देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात राजनीति की करेंगे। किस तरह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक अपनी नाकामी के बाद अब पार्टी हाईकमान के निशाने पर है। 2 दिनों तक चली कोर ग्रुप की बैठक में अब मंत्रियों और विधायकों को एक वार्निंग दी गई है। क्या है वार्निंग, इसके बारे में विस्तार से बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे। अभिवादन स्वीकार करिए मंजीत सहगल का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 2 दिनों तक धर्मशाला में चली भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष ने साफ साफ कहा है कि पार्टी हाईकमांड मंत्रियों और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जांचेगा और अगर सही पाया गया उसके बाद ही 2022 के चुनाव में टिकटों का बंटवारा होगा। यानी जिन मंत्रियों की और विधायकों की रिपोर्ट सही नहीं है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। दरअसल 2 दिनों तक चली इस बैठक में सामने आया था कि हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर मंत्री और विधायक होमसिक हुए हैं। कोविड-19 की महामारी के दौरान अपने घरों से बाहर नहीं निकले और लोग मदद के लिए तरसते रहे। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर जिले का दौरा किया और स्थिति का आकलन किया, लेकिन कई बड़े बड़े मंत्री नदारद नजर आए। पार्टी वर्कर्स ने, आम आदमियों ने अब भारतीय जनता पार्टी के पार्टी हाईकमान के कानों में ये बात डाली है कि हिमाचल सरकार सुस्त पड़ गई है। अकेले मुख्यमंत्री सरकार को नहीं घुमा सकते, मंत्रियों और एमएलएस को भी साथ में आना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों। लोगों के बीच में जाना, उनकी समस्याएं सुनना, उनकी समस्याओं के समाधान निकालना उनका काम है, क्योंकि जनता ने उनको चुनकर विधानसभा में भेजा हुआ है। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी हाई कमांड ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अक्टूबर माह में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला भी किया है। इसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और सरकार के क्रियाकलापों की जानकारी दी जाएगी। खासकर जो बात सामने आई है वो ये कि इन कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी सरकार के क्रियाकलापों की ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। लगता है 2022 के चुनाव में जो चेहरा होंगे वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। उधर अब जब से मंत्रियों और विधायकों को वार्निंग मिली है, तब से अब मंत्रियों ने अपने टूर प्रोग्राम बनाने शुरू कर दिए हैं। मंत्री अब टूर प्रोग्राम बनाएंगे, उसकी जानकारी पार्टी हाईकमान को भी भेजेंगे। पार्टी हाईकमान के अब ये संज्ञान में होगा कौन सा मंत्री कितने दिनों के लिए कहाँ जा रहा है, क्या करेगा और क्या लोगों के लिए करेगा या क्या किया है। अब मंत्रियों को और विधायकों को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है पिछले 4 साल का लेखा जोखा तैयार करके दें कि आपने जनता के लिए क्या किया। ये था आज का समाचार विश्लेषण। आज हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के 2 दिनों तक धर्मशाला में चली कोर ग्रुप की बैठक में क्या हुआ, क्या निर्देश दिए गए, क्या कमियां सामने आई और किस तरह से अब मंत्रियों की घिघी बंद गई है, क्योंकि जो परफॉर्म करेगा उसी को टिकट मिलेगा, वरना अब रिटायरमेंट लेनी। कैसा लगा आपको बुलेटिन? साझा कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप हिमाचल सरकार के कामकाज से खुश हैं या फिर नहीं। जल्द ही मिलते हैं एक नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।